नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। तो दोस्तों आज 25 मार्च हो चुकी है और हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत के इलाकों पर एक WD आएगा और इस समय आप देख सकते हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ है जो यहाँ पर लगभग इस जगह बना हुआ है और इसकी वजह से जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं इन भागों पर ये सिस्टम इन भागों को ये सिस्टम प्रभावित करेगा और पहाड़ी इलाकों पर इसकी वजह से बारिश और कुछ ऊँची पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी आपको देखने को मिल सकती है। चूँकि अभी सिस्टम ये पहाड़ी इलाकों से काफ़ी दूर है और इसी वजह से इसका जो इम्पैक्ट अभी आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ पाकिस्तान के जो इलाके इनमें इन्हीं भागों पर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मॉइस्चर है वो अरब सागर से इस WD की तरफ जाने लगा है। इसका एक सर्कुलेशन भी है जो कि यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर है और ये दोनों सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। और पहाड़ी इलाकों पर तो तीनों जो पर्वतीय राज्य हमारे वहाँ प्रभावित होंगे और मदनी इलाकों पर ये सर्कुलेशन प्रभावित करेगा या नहीं इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। यार अभी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि पहाड़ मैदानी जो इलाके आते हैं इन भागों पर हवाएं बदल चुकी है। जो पहले यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आ रही थी उनकी जगह अब यहाँ पर ईस्ट और साउथ ईस्टर्ली जो विंड है वो चलना शुरू हो गई है। जब भी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती है तो इनमें मॉइस्चर होता है, तो इसकी वजह से जो उमस होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब तेज़ धूप होती है तो और हवाओं की जो गति होती है वो काफ़ी कम रहेगी और मॉइस्चर रहेगा तो उमस बढ़ेगी और उमस गर्मी से भी ज़्यादा आपको परेशान कर सकती है। बाकी जो हमारे पूर्वी भारत के इलाके आते हैं इन भागों पर जो बारिश हो रही थी वो रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम बने हुए थे वे आगे मूव कर चुके हैं और इसी वजह से यहाँ पर बारिश ये रुक गई है। अभी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि देश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है उसके बारे में हम आइए जानते हैं विस्तार के साथ। तो देखिए दोस्तों, 26 तारीख को आप देख सकते हैं कि WD जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा और ये जम्मू कश्मीर के इलाकों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। पहाड़ी इलाकों पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो इलाके आते हैं यहाँ पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी और कहीं कहीं पर ऊंची पहाड़ियों पर आपको हल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। बाकी जो निचले इलाके आते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के, यहाँ पर कोई खास इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर जो मौसम रहेगा वो साफ़ रहेगा। पर जो हिमाचल प्रदेश की ऊंची जो पहाड़ियाँ आती है वहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। बाकी जो सर्कुलेशन है इसका वो यहाँ पर इस जगह बना हुआ है आप देख सकते हैं, और जो मॉइस्चर आप देखें कि इस सर्कुलेशन की तरफ यहाँ से अरब सागर की तरफ से इस तरीके से पहुँच रहा है। यानी ये मॉइस्चर माफ़ कीजिएगा, ये जो मॉइस्चर है ये पश्चिमी राजस्थान के ऊपर से होते हुए इस सर्कुलेशन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इसी वजह से कुछ वेदर एक्टिविटी आपको पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जब मॉइस्चर पहुँचेगा और अचानक जो तापमान बढ़ेंगे तो यहाँ पर गरजने वाले बादल बन सकते हैं जो कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी इन भागों पर दे सकते हैं। बाकी पंजाब के जो इलाके आते हैं माफ़ कीजिएगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके इन भागों पर अभी इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। बाकी इन भागों पर ऊंचाई वाले बादल छा सकते हैं पर उनसे बारिश की संभावनाएँ नहीं हो सकती। बाकी आप देख सकते हैं कि जो हमारा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत आता है इन भागों पर भी तमाम इलाकों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना प्री मानसून सीजन में हमें दिखाई नहीं दे रही और लगभग सभी भागों पर मौसम साफ रह सकता है। बाकी हम आपको बता दें कि जो हवाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूर्वी भारत के इलाकों पर वो इस तरीके से यहाँ से ऐसे आती रहेंगी और इसीलिए क्योंकि इन हवाओं में मॉइस्चर नहीं है और इसी वजह से इन भागों पर आपको कोई भी बारिश देखने को नहीं मिलने वाली। दक्षिण भारत के इलाकों पर एक सर्कुलेशन है जो यहाँ पर बना हुआ है इस जगह पर लगभग यहाँ पर ये चूँकि पश्चिमी जो तटीय इलाके आते हैं यहाँ से काफ़ी दूर है और अभी इसे वो मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा जो ये पश्चिमी तटीय इलाकों के मौसम को प्रभावित कर सके। पर आप देख सकते हैं कि तटीय कर्नाटक, तमिल और साथ ही केरल के इलाकों पर कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावनाएं कल रहेगी और बहुत हल्की बारिश या लाइट रेन इन भागों पर होने की संभावना कल बनी रहेगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए 27 मार्च के मौसम को देखें तो 27 मार्च को WD सेंट्रल हिस्सों पर आ जाएगा और इसका जो दायरा रहेगा वो भी बढ़ जाएगा। जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी ऊंची वाली पहाड़ियों पर मौसम बदल जाएगा और यहाँ पर हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। ये सर्कुलेशन आगे मूव करते हुए पंजाब और जो सेंट्रल पाकिस्तान है यहाँ पर पहुँचेगा, पर चूँकि अभी भी ये सर्कुलेशन जो बना हुआ है ये इसे मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा उतना, यानी ये शुष्क सर्कुलेशन है और इसी वजह से इसका कोई
कोई ख़ास इफ़ेक्ट आपको मैदानी इलाकों पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपने आपको बताया कि इसे मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा है और इसी वजह से ये बारिश नहीं देगा। पर अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ बहुत हल्का मॉइस्चर जो है WD के साथ इसका इंटरेक्ट करेगा, जो सिर्फ पाकिस्तान के इलाकों पर ही हल्की बारिश दे सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही उत्तर प्रदेश के जो इलाके आते हैं, इन भागों पर मध्यम या फिर अधिक ऊंचाई वाले बादल छा सकते हैं, पर उनसे बारिश की संभावनाएं लगभग ना के बराबर रहेगी। बाकी देश के जो अन्य इलाके आते हैं, हमारे पश्चिमी तटीय इलाके, साथ ही पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, इन तमाम भागों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ ही बने रहने की संभावना 27 मार्च को रहेगी। पर जो दक्षिण भारत में हमने आपको बताया था कि एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि यहाँ पर अरब सागर के पास है और इसकी वजह से कुछ मॉइस्चर पहुँचेगा जो तमिलनाडु और साथ ही केरल और तटीय कर्नाटक के इलाकों पर अधिकतर प्रभावित करेगा और इन्हीं भागों पर आपको कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी। हालांकि इन भागों पर ज़्यादा भारी बारिश या तेज़ बारिश की संभावना नहीं है, बहुत हल्की बारिश होगी और कहीं कहीं पर एक दो जो मध्यम बौछारें होती है वो भी कुछ समय के लिए इन भागों पर गिर सकती है। अभी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि जब तक इन भागों पर कोई स्ट्रॉन्ग WD उत्तर भारत पर नहीं पहुंचता है और अगर इस सर्कुलेशन बनेगा कोई इस तरीके से कि वो मॉइस्चर को खींचे अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से, तो तभी कोई ना कोई एक्टिविटी आपको देखने को प्री मानसून सीजन में मिल सकती है। अभी फ़िलहाल इन भागों पर तापमान बढ़ना शुरू होगा और इन इलाकों पर जो गर्मी है वो आपको परेशान कर सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।